डी चौक एहतजाज केस पुलिस ने बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बैरिस्टर गोहर, शुएब शाहीन, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुल्फी बुखारी, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, रऊफ हसन के भी वारंट जारी कर दिए। कोहसार पुलिस ने मुकदमा नंबर 1032 में बानी पीटीआई समेत 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। बानी पीटीआई एहतजाज के 7 मुकदमात में गिरफ्तार। 28 सितंबर, 5 अक्टूबर, 24 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई का थाना न्यू टाउन के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। मजीद 6 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। बानी पीटीआई को नए मुकदमात में 16 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। एडीसी जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में समाअत की। GHQ हमला केस में आज भी फर्द जुर्मायत न हो सकी। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई की जानिब से अदालत के दायरेकार को चैलेंज कर दिया गया। मुखला सफाई ने अदालत में दरखास्त जमा करवा दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। मुखला सफाई ने आइंदा 3 समातों में 342 का बयान और दलाल मुकम्मल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। कहा आइंदा समाअत पर बुश्रा बीबी अदालत हाजिर होगी। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। ये 24 नवंबर को अटक आए और 147 एहलकारों को जख्मी किया, जिनमें 25 शदीद जख्मी हैं। पुलिस ने अटक में मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की। 700 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें 89 अफराद का डाटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं। गिरफ्तार अफराद में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। गिरफ्तार अफराद से गन्स, आंसू गैस और गुलेलें बरामद हुई। ये तरबियत याफ्ता और हथियारों से लैस थे, जो तेजी से पहाड़ों पर नकलो हरकत करते हैं। हमारे यूनिफॉर्म के साथ इस कदर तजलील और तजहीक की गई। हमारी कुर्बानियां किस कदर हैं और लोग क्या कर रहे हैं। अटक की हुदूद में दहशतगर्दी के 20 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नामालूम अफराद का इस्लामाबाद में दाखिल होना लम्हा फिक्रिया है। DPO अटक डॉक्टर गयास गुल की न्यूज कॉन्फ्रेंस मुजाहिरीन से हासिल तस्वीर भी दिखा दी। खान साहब का ये पैगाम है कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद रखो, किसी भी और आवाज़ के पीछे ना लगो। खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली की इजलास को रिक्विजिशन करो। खान साहब ने ये पार्टी के लिए हिदायत दी है कि अपनी यूनिटी बरकरार रखो। आपके मुखालिफिन आपके दरमियान आएंगे, वो आपके ट्रस्ट को डिस्ट्रस्ट में बदलेंगे। डी चौक में आना कोई मकसद नहीं था कि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संगजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही पहुंचे। डी चौक में आना मकसद नहीं था और ना ही लीडर्स को कहा गया सब डी चौक पहुंचे। हम सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। बानी का पैगाम है इस कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में शिरकत करें। बानी पीटीआई ने कहा ये मुखालिफिन है जो तफरका डाल रहे हैं। पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगी। एस्टैब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। टैक्स के हुसूल के लिए किए गए इकदाम पर काबीना को ब्रीफिंग। स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी पर फैसला होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी से मुतल्लिक इजलास। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सरमायाकारी की पेशरफ्त पर गौर। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों में जारी मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब के साथ मुतअद्दिद शोबों में इश्तराक जारी है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताउन को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में 1 प्लांट समिट फॉर वाटर में शरीक होंगे। अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी। बानी पीटीआई से शिकायत की ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए। बानी पीटीआई ने भी कहा आइंदा कॉल पार्टी लीडरशिप देगी।
बानी ने डी चौका नहीं इस्लामाबाद जाने का कहा था। जब बानी पीटीआई ने एक संग जाने का कहा था तो फिर किसके कहने पर डी चौका है? पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। कहा, बुशरा बीबी समेत किसी के पास हक नहीं बानी पीटीआई के फैसले के ऊपर फैसला दे। हमारा मकसद एहतजाज के जरिए मुज़ाकरात करना था। बुशरा बीबी की एहतजाज में शमूलियत का भी बानी चेयरमैन को नहीं पता था। पीटीआई के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। बुशरा बीबी ने आकर फसाद फैलाया, अब सारी जमात सफाइयां दे रही है। पीटीआई को इस्लामाबाद में चढ़ाई पर नाकामी हुई। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीटीआई लाशों का प्रोपेगेंडा कर रही है। ये कैसी गोलियां थी जो इनके किसी ओहदेदार को नहीं लगी? शरपसंदों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। जिला कुरुम में सैकड़ों जाने गई मगर पीटीआई को कोई फिक्र नहीं। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फसादी टोले ने एहतजाज के नाम पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। शरपसंद अनासिर ने कानून नाफिज करने वाले हरकारों पर हमले किए। पीटीआई ने हर अहम मौके पर इंतशार फैलाने की कोशिश की। मुशीर बुराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़रिए सदारत इजलास। वफाकी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात, सियासी मामलात पर गौर, पॉलिसी और कानून साजी के मामलात पर बरवक्त मुशावरत का फुकदान, वादों पर अमल दरामद में नाकामी को हल करने के लिए अहम रुकावटों की निशानदेही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1917 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,03,274 पॉइंट्स पर बंद। रुपए की कदर में 8 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 97 पैसे का हो गया। सराफा बाजार में सोना 1,700 रुपए सस्ता। फी तोला कीमत 2,74,500 रुपए हो गई। महंगाई की शरह 6 बरसों की कम तरीन सतह पर आ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 4.9% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर के दौरान महंगाई की शरह 7.2% की सतह पर थी। गुज़श्ता माह के दौरान दालें, अंडे, टमाटर, आलू, कुकिंग ऑयल, महंगी होने वाली अशिया में शामिल ड्राई फ्रूट, गंदम का आटा, मिल्क पाउडर समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क भर में 1000 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। वजीर आजम और वजारत सनत व पैदावार ने मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत दीगर शहरों से 400 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। मजमूई तौर पर मुल्क भर में 4800 यूटिलिटी स्टोर्स में से नुकसान वाले स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे, जबकि वजारत सनत व पैदावार के मुताबिक माली मुश्किलात के बायस यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया गया है। मुलाजिमीन को गुज़श्ता माह की तनख्वाहों में भी ताखीर का सामना है। महंगाई तजावुजात का सदेबाब, पहली बाकायदा अथॉरिटी कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैरा को 3 माह के लिए फाल करने की हिदायत दे दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास। अथॉरिटी के क़याम, तयनाती, क़वाइद ज़वाबित और दीगर अमूर की मंजूरी। मरियम नवाज का पैरा में तयनाती के लिए शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम वज़ा करने की हिदायत। इजलास में पैरा से मुताल्लिक़ कमेटियों के क़याम की मंजूरी। पैरा के ऑपरेशन, प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस 2024 का जायजा लेने के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। पंजाब हुकूमत का खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। खराब इंजन और मकदार से जायद धुएं वाली गाड़ियों को सड़कों पे ना चलने दिया जाए। वज़ीर आला की महकमे ट्रांसपोर्ट और पुलिस को हिदायत। जुमा और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आयद। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को एम टैग जारी नहीं होगा, ना ही मोटरवे पर सफर कर सकेंगी। 30 साल से जायद पुरानी गाड़ियां अक्टूबर तक जनवरी लाहौर में दाखिल नहीं हो सकेंगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, जाम इकदाम और ठोस पॉलिसी से सूबे का माहौलियाती मुस्तकबिल बेहतर होगा। आज के इकदाम 8 से 10 साल में स्मॉग के खात्मे की बुनियाद बनेंगे। लाहौर में फजाई आलूदगी बरकरार, 172 AQI के साथ दुनिया में दूसरा नंबर। मुल्तान में 237, कराची में AQI 166 रिकॉर्ड। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार।
इंटरनेट स्लो होने से तलबा फ्रीलांसर्स की बड़ी तादाद मुतासर। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया सर्विसेज भी मुतासर। सार्फिन को तस्वीर, वॉइस नोट और वीडियोज अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में मुश्किलात। ऑनलाइन कारोबार करने वाले सार्फिन को भी मुश्किलात दरपेश। चेयरमैन पीटीए इंटरनेट की सुस्त रवि की वजूहात बताने से कासिर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट ने रफ्तार पकड़ ली, डाउनलोड स्पीड भी बेहतर। कुरुम में अब तक 133 कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ। 177 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में ब्रीफिंग। शुराका को कुरुम के मसले के हल के लिए सूबाई हुकूमत के लाया अमल से आगाह किया गया। कुरुम का मसला दहशतगर्दी नहीं, बाज़ अनासिर लोगों में नफरतें फैला रहे हैं। मकामी माहिदीन शरपसंद अनासिर की निशानदही में ताउन करें। ऐसे अनासिर दहशतगर्द हैं और इनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। कुरुम के मसले को पुरअमन अंदाज में हल करने के लिए जोमा पर मुश्तमिल ग्रैंड जिरगा जल्द ही इलाके का दौरा करेगा। पायदार अमन के लिए इलाके में जंगबंदी इंतहाई जरूरी है। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। वज़ीर आला केपी से कुरुम के मामले पर कायम ग्रैंड जरगे के अरकान की मुलाकात। मामले के पुरअमन हल की हर मुमकिन कोशिश और सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम सर्द। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में सर्दी की लहर। योब में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नेरा भुगती शहर और गिरदोनवाह में बारिश की वजह से मौसम मजीद सर्द हो गया। लवारी टनल और गिरदोनवाह में बर्फबारी का सिलसिला वक्त से जारी। चित्राल में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बानी पीटीआई को बगैर किसी मुकदमे के अडाला जेल में रखा हुआ है। फौरी रिहाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई का खानदान और हमारी रसाई होनी चाहिए। हमारा धरना एक सोच और जस्तजू का नाम है। सियासी जस्तजू हर सतह पर चलती रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन की 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। ये मुल्क सलामत है तो हम हैं। पहली तरजीह मुल्क है। जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। जब कोई नाखुशगवार वाकया होता है तो इससे मुल्क को नुकसान होता है। अगर कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो भी इस मुल्क का बेटा है। उमर अयूब साहब, आप पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आप अपोजिशन लीडर हैं। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मसाइल मिल बैठकर हल करें, इसमें सबकी बेहतरी है। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत की ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ समाअत मुलतवी करने की सदा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत। ये मामला काबीना में पेश किया जाना था। इस्लामाबाद में अमनो आमा की सूरत हाल की वजह से काबीना में पेश ना हो सका। वक्त दे दें। ऑडियो लीक्स का मामला आइंदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। फैसले से अदालत को आगाह करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने दें। हुकूमती हिदायत आने पर मामले को देखेंगे। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती केस। चीफ जस्टिस आलिया नीलम तैनाती के खिलाफ समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली। हम दोनों जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का मुकालमा। आईनी बेंच ने केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने की हिदायत कर दी। सीनियरिटी कोई बुनियादी हक नहीं। सीनियरिटी से हटकर चीफ जस्टिस तैनाती की माजी की मिसालें मौजूद हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कमीशन के 2 रुकन ये केस नहीं सुन सकते। जेलों में कैदियों को यकसां सहूलियात की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कैदियों की सहूलियात से मुतल्लिक दरखास्त खारिज कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या कैदियों की सहूलियात का जायजा लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है? जेल रूल्स पर एतराज़ है तो मुतल्लिका सूबा हाई कोर्ट से रुजू करे। इस तरह की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट न लाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान।
कानून साजों को कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में असम्बली के क़याम के लिए मुशावरती अमल का आगाज कर सकती है। सियासी जमातों और स्टेक होल्डर से मुशावरत में इत्तफाक राय हो तो आईनी तरमीम की जा सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद में कानून साज असम्बली के क़याम की दरख्वास्त अदालती ऑब्जर्वेशन के साथ निपटा दी गई। बिजली फ्राहम कंपनी के साथ हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरखास्त पर सुमार। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करते हुए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि हम मुआहदों को ख़त्म कर सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, बिजली फ्राहमी बुनियादी हुकूक का मामला है, अवामी मफाद का मुकदमा है, हम मुदाखलत कर सकते हैं। मुस्तकबिल के लिए हिदायत भी दी जा सकती हैं। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी।